अस्सलामुअलैकुम। कैसी मेरी सारी किचन क्वींस, उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। आज मैं आपको एकदम यूनिक स्टाइल में बहुत ही लाजवाब किस्म के मटर पुलाव की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। यकीन माने आपने मटर पुलाव बहुत तरीके से बनाया होगा और कई बार बना के भी खाया होगा, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ इस तरीके से पहले आपने मटर पुलाव की रेसिपी कभी भी नहीं बनाई होगी, क्योंकि इसमें एक ख़ास चीज़ का हम आज इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा जो मटर पुलाव है इतना क्रीमी, इतना टेस्टी और बहुत ही लाजवाब किस्म का बन के रेडी होगा। इसके जो राइस होंगे बहुत खिले खिले और बहुत ही कमाल के। अगर कोई बिगिनर भी इसको पहली बार बनाएगा वो भी परफेक्ट बना के रेडी कर लेगा। तो चलते हैं बिना बातें किए अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चावलों की कोई भी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों का इंतखाब बहुत ही सही तरीके से करेंगे। अगर हमारे चावल अच्छे होंगे तो हमारी जो चावलों की रेसिपी है बहुत परफेक्ट बन के रेडी होगी। ये देखिए, जिसके लिए मैंने पुराने जो चावल होते हैं सुपर बनास्पति के वो लिए हैं, नए वाले नहीं लिए, पुराने वाले ही हम लेंगे। ये ही हमारे चावल खिले खिले बन के रेडी होंगे। तो चावलों को हमने इस तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेना पहले। ये अंदर थोड़ी इसके डस्ट वगैरह होती है तो वो हम निकाल लेंगे। कीड़े मकोड़े भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो भी हम निकाल लेंगे। और इसको 3-4 पानी से हम अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा चावलों पे डस्ट होती है, इसको हमने 3-4 पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है, क्लीन कर लेना है। फिर इसके अंदर पानी डालकर इसको हमने आधा घंटा भिगो के रख देना है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है बहुत प्यारी सी, इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का डालूंगी। कुकिंग ऑयल को हल्का सा हम गर्म कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, वो लंबा काट के इसके अंदर डालूंगी। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसका डार्क कलर हम नहीं लेके आएंगे, बहुत लाइट सा क्रीमी सा इसका कलर हमने लेके आना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा यूनिक सा कलर आ गया। बस इसी तरह का हमें इसका कलर चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। 2 तेज़ पत्ते डालेंगे। ये हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्च है साबुत वाली ये डालेंगे। इससे बहुत ही टेस्टी हमारा जो मटर पुलाव है बन के रेडी हो जाएगा। 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे इसके अंदर। ये सारे खड़े मसाले ज़रूर चावलों में डाला करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे साबुत वाला। अच्छी तरह हम भून लेंगे ताकि हमारा जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर। सूखा धनिया डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर। इसके अंदर ज़्यादा मसालों का हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत कम से मसाले जाएंगे इसके अंदर। सुरख मिर्च तो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च और नमक वगैरह में बन के रेडी होगा। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होगा इंशाल्लाह। एक बार जब आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो आपकी फैमिली आपके फ़ैन हो जाएंगे, इतना ये लाजवाब किस्म का बन के रेडी होता है। ये मैंने 1 कप मटर लिए हैं फ्रेश वाले, ये डालेंगे। मटरों को हमने अच्छी तरह भून लेना है। साथ ही एक मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था, आलू को मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया, ये डालेंगे। अगर आपको आलू नहीं पसंद तो आप खाली मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को आलू बहुत पसंद है। मटर वाले पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद करता है मेरा बेटा, इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे मटर और आलू को मसाले के अंदर। जितना हम अच्छी तरह मसाले को भुनेंगे इतना ही हमारा जो ये मटर पुलाव है बहुत ही लाजवाब किस्म का बन के रेडी होगा। अब एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, जिसको मैंने क्यूब में कट करके ये डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह भून लेंगे। अब एक ख़ास चीज़ क्या है जिससे हमारा जो मटर पुलाव है बहुत ही क्रीमी सा बन के रेडी होगा, उसके लिए जनाब 1 कप मैंने मलाई ली है। जो दूध हम बॉईल करते हैं ऊपर मलाई आती है ना, वही मलाई का यूज़ हम करेंगे।
अगर आपके पास मलाई नहीं तो आप उसकी जगह पे फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। यकीन माने इसको डालने से इतना मज़े का, इतना क्रीमी सा, बहुत ही यूनिक किस्म का हमारा जो मटर पुलाव है बन के रेडी होगा। एक बार मेरे कहने पर इस तरीके से बना के रेडी करेंगे तो सारे घर वाले क्या बाहर वाले भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप सबको बेहद ये पसंद आएगा। क्रीम डालकर अच्छी तरह हम इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। साथ ही हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो डालेंगे, पानी हम निकाल लेंगे सारा। हाली जो चावल हैं वो इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छी तरह सब्ज़ी के अंदर चावलों को हम मिक्स करेंगे। है ना एकदम न्यू तरीके से ये मटर पुलाव की रेसिपी। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है इस तरीके से पहले आपने कभी मटर पुलाव की रेसिपी बनाई है या फिर किस किस को मटर पुलाव खाना पसंद है, ख़ासतौर पे सर्दियों में। इसी जगह पे आपको एक बात याद करवाती जाऊँ, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ को शेयर किया करें ताकि हर कोई अपने घर में इस तरह की आसान, बहुत यूनिक, बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपीज़ बना के अपनी फैमिली को खिला सके। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आप माप के भी डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही डालती हूँ कि बस चावल जो है वो पानी के अंदर डिप हो जाए तो बस काफ़ी है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो उसके लिए ये है कि 1 गिलास मैंने चावल लिया है तो आप 2 गिलास या फिर 2.5 गिलास के करीब पानी डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करें। इस पॉइंट पे आप इसके अंदर नमक वगैरह चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। चम्मच के साथ इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च का यूज़ नहीं किया, बस हरी मिर्ची हैं या फिर काली मिर्च है बस। इसको ढक्कन देकर हमने पका लेना 5 मिनट तक। अब जी गैस का प्रॉब्लम माशाल्लाह हमारे मुल्क में चल रहा है, इसलिए गैस हमारी बंद हो गई थी। अब मैंने सिलेंडर पे शिफ्ट कर लिया अपनी कढ़ाई को। ये देखिए पानी हमारा खुश्क हो गया था। अब मैंने दम के लिए इसको ढक्कन देकर रख दिया है। नीचे मैंने तवा रख दिया, मीडियम लो फ्लेम पे इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। देखिए माशाल्लाह दम आ गया हमारे चावलों को, कितने खिले खिले, कितने यूनिक और कितने लाजवाब किस्म का हमारा जो मटर पुलाव है बन के रेडी हो गया है। इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको बेहद पसंद है। कितने सॉफ्ट और कितने खिले खिले राइस बने हैं और कलर भी देखिए कितना प्यारा सा है। इसको चलते हैं बहुत ही प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करने के लिए। और इसकी खुशबू यकीन माने पूरे मोहल्ले में फैल गई। इतनी ये लाजवाब और बहुत ही क्रीमी से हमारे चावलों की रेसिपी है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया। अगर कोई बिगिनर भी इस तरीके से बनाएगा तो वो भी खिले खिले राइस बना के रेडी कर लेगा। देखिए माशाल्लाह कितना अलग अलग और बहुत ही खिले खिले हमारे जो चावल हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अब एक प्यारी सी हम प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम चावलों को सर्व करेंगे। इसको आप रायते के साथ, इसको आप किसी भी चीज़ के साथ, दही का रायता बना लें, ज़ीरे का बना लें, पुदीने का बना लें, उसके साथ इसको खाएं, एंजॉय करें। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ 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 फटाफट से ज़ोके ताम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से मेरी हर न्यू वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में, फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें, लाइक किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। ये एक बाइट मेरे सारे व्यूअर्स के लिए।